8.4 क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 3 पार्ट क्या कर लिए थे, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास क्या है 3 पार्ट रहते 4, 5, 6 और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी क्या करेंगे पढ़ेंगे। आज 8.4 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 4 है ना इसमें हमें क्या गिवन है देखो फिर से 64x स्क्वायर माइनस 64xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 81। देखो इसमें फिर से हमने दो फार्मूले यूज करने हैं जिस तरह कल मैंने आपको पढ़ाया था। देखो हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एक दफा प्लस में लिखो और एक दफा माइनस में लिखो। और दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस वाला किसके बराबर होगा, सिंपल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब देखना यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। क्यों, देखो 64x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 8x का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ ना। 64x स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 8x का होल स्क्वायर लिखूंगा। 8x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो 8x ज़रब 8x, देखो 8 8 क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर, तो वापस क्या बन जाएगा। आप लोग पीछे बैठो, पीछे आपका नाम क्या है वजिया, आप आगे बैठो, आप लोग पीछे बैठो। हाँ शोर आप लोग नहीं करो, उन लोगों को आवाज भी नहीं सुनाई भी नहीं दे रहे। बैठ जाओ बस, शोर नहीं करते, बैठ जाओ। हमारे पास क्या है 64x स्क्वायर। देखो 64x स्क्वायर किसके बराबर है 8x स्क्वायर। मैं इस तरह लिख सकता हूँ यानी 8x स्क्वायर, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा 8x ज़रब 8x, वापस क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर, क्या बन जाएगा 64x स्क्वायर। अब देखना उसी तरह 16y स्क्वायर को मैं किस तरह लिखूंगा, देखो 8y का होल स्क्वायर। तो 8y का होल स्क्वायर, देखो मैंने क्या लिख लिया सिंपल, सॉरी मैंने 8y लिखा, 16y की जगह में क्या लिखूंगा 4y का होल स्क्वायर लिखूंगा। देखो 4y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 4y ज़रब 4y, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 16, y को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा y स्क्वायर। तो इसी वजह से मैंने 16y स्क्वायर की जगह क्या लिखा 4y स्क्वायर लिखा, 64x स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा 8x स्क्वायर लिखा। तो अब दरमियान में यहाँ पर माइनस है तो भी मैं क्या लिखूंगा माइनस, फिर क्या लिखूंगा 2ab, तो माइनस 2 और साथ में ये मेरा क्या है a और ये मेरा क्या है b, तो माइनस 2a इंटू b। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा माइनस 64xy, वही पुराना चीज बन जाएगा। अब देखो 81 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो सिंपल हाँ 9,981। अब इसको मैं फार्मूले में बंद करूंगा। देखो 8x माइनस उसी तरह 4y का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखो इस पर हमारे पास अब कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है b, दरमियान में माइनस स्क्वायर भी है। देखो 8x माइनस 4y प्लस 9, देखो इस सिंबल को आपने देखना है, कौन सा निशान को देखना है, ये तो पूरा a है। देखो इस निशान को आपने नहीं बदलना है। देखो 8x माइनस 4y, देखो a और साथ में क्या है प्लस b, फिर आप क्या लिखोगे a माइनस b। ये वाले निशान को आपने काम नहीं लेना क्योंकि ये तो पूरा a है। ये जो दरमियान वाला निशान है देखो a और b के दरमियान जो आ रहा है, एक दफा प्लस में फिर a और b, एक दफा माइनस में, सिंपल इस फॉर्मूले। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो फिर से x स्क्वायर और हमारे पास आखिर में क्या है 121y स्क्वायर। देखो 121y स्क्वायर को मैं किस तरह लिखूंगा 11y का होल स्क्वायर, 11y ज़रब 11y वापस क्या बन जाएगा 121y स्क्वायर। x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना x स्क्वायर। देखो तो x स्क्वायर और साथ में 11y स्क्वायर, ये मेरा क्या बना b स्क्वायर बना, ये मेरा क्या बना a स्क्वायर बना। अब यहाँ पर माइनस है तो मैं दरमियान में क्या लिखूंगा माइनस 2ab, वही वाला फार्मूला, देखो यही वाला माइनस 2a मेरे पास क्या है x, b मेरे पास क्या है 11y। तो 2 को जब x के से मल्टीप्लाई करोगे 2x, फिर 11y से मल्टीप्लाई करोगे वापस माइनस 22xy। तो ये हमने इस तरह फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया। 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना 4 का होल स्क्वायर, सिंपल। देखो तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब इसको फार्मूले में आपने बंद करना है, ये जो पूरा नंबर है देखो x मेरे पास a, फिर माइनस लिखूंगा 11y मेरा क्या बन जाएगा b, तो x माइनस 11y का होल स्क्वायर। 16 को मैंने किस तरह लिख लिया 4 का स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया 4 स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से यही वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो। देखो a एक दफा मैंने किस में लिख लिया x माइनस 11y प्लस 4,
फिर x माइनस 11y माइनस 4, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस लिखेंगे, सिंपल। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट देखो, 36x स्क्वायर माइनस 108xy प्लस 81y स्क्वायर माइनस 25। अब देखना 36x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 6x का होल स्क्वायर, 6x का क्या लिखूंगा होल स्क्वायर लिखूंगा, और 81y को मैं क्या लिखूंगा 9y का होल स्क्वायर। देखो तो मेरे पास ए बी बन गया और मेरे पास क्या बना बी बी बन गया। अब मैं क्या करूं, देखो 108 के साथ क्या लिखा है माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस 2ab, ए मेरा क्या है 6x, बी मेरा क्या है 9y, और 25 को मैं क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर। अब इस पूरे फार्मूले को मैं बंद करूंगा, 6x माइनस 9y, देखो 6x माइनस 9y का होल स्क्वायर माइनस उसी तरह 5 का होल स्क्वायर। तो देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा हम प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में लिखेंगे, सिंपल। देखो 6x माइनस 9y, देखो एक दफा प्लस, देखो ये मेरे पास क्या है ए और प्लस बी, फिर ये मेरे पास क्या है ए माइनस बी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाना। किस तरह बनाओगे सिंपल, देखो इसमें सिंपल क्या है थोड़ा तरीका अलग है, बाकी उसी तरह। देखो आखिरी वाला नंबर क्या है 5 और पहला वाला नंबर क्या है 3x। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आखिरी वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 3 5 15, साथ में क्या बनेगा x स्क्वायर, दरम्यान में हमारे पास क्या लिखा है 8x। अब अपने इन दो नंबर को नोट करना है। देखो सिंपल काम क्या करना है, उसी तरह थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में, कुछ नहीं। देखो 5 को जब 3x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 15x स्क्वायर, दरम्यान में क्या लिखा है 8x। अब अपने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, उसी तरह मल्टीप्लाई करने से 15x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 8x। सिंपल, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 15x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 8x आ जाए। देखो अगर मैं 3x प्लस 5x, देखो 3x ज़रब 5x, देखो 3 5 पर क्या बन जाएगा 15, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करने से तो 15 बन रहा है ना, 15x स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं 3x प्लस 5x इन दोनों को जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा, यानी 5 6 7 8, तो वापस क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो 3x प्लस 5x क्या बन जाएगा 8। तो इसी वजह से मैंने दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिख लिए, उसको जमा करने से हमारे पास क्या बन रहा है दरम्यान वाला नंबर बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन रहा है 15x स्क्वायर बन रहा है। तमाम आपने इस तरह करना है। देखो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5, पहले दो में आप क्या लोगे कॉमन और आखिरी दो में आप क्या लोगे कॉमन लोगे। पहले दो में कॉमन क्या होगा सिंपल, 3x ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1। आप देखना किस तरह, देखो जब मैं 3x को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर जब मैं 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 3x, वापस वही ओरिजिनल चीज बन जाएगी। अब आखिरी दो में कॉमन देखो, अगर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 5x, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 5। तो इसी वजह से जब आप कॉमन लोगे देखो ये ब्रैकेट में यहाँ पर भी x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है x प्लस 1, ये दोनों फैक्टर आपके साथ क्या आने चाहिए एक जैसे आने चाहिए। अगर ये दो फैक्टर एक जैसे आ गए तो इसका मतलब क्या है आपका क्वेश्चन सही है। तो x प्लस 1 दो दफा आ रहा है, इसको हम एक दफा लिखेंगे, 3x प्लस 5 को हम दूसरी दफा लिखेंगे, 3x प्लस 5 को हम क्या करेंगे दूसरी, ये हमारा क्या बना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपने उसी तरह करना है दो तरीके से। देखो आखिरी वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले से। जब मैं 7 माइनस 2 को 7x से, देखो माइनस 2 ज़रब 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 7 2 14, यहाँ पर माइनस तो क्या बन जाएगा माइनस 14x स्क्वायर, दरम्यान में क्या लिखा है माइनस 5x, दरम्यान में क्या लिखा है हमारे पास माइनस 5x। दो काम आपने करना है। देखो आखिरी वाला नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या बन जाएगा 14x स्क्वायर, अब माइनस 14x स्क्वायर, दरम्यान में क्या लिखा है माइनस 5x। अब आपने करना क्या है, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिसको प्लस माइनस करने से दरम्यान वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए माइनस 14x स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए माइनस 14, प्लस माइनस करने से माइनस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए माइनस 14x स्क्वायर आ जाए। अब देखना मैंने क्या लिख लिया माइनस 7x प्लस 2x। देखो अगर मैं माइनस 7x में से 2x निकालूंगा तो क्या बच जाएगा
-5x बच जाएगा यानी। तो देखो -7x प्लस 2x, 7x में से जब आप 2 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 5x सिंपल। जब आप -7x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 -7 × 2 क्या बन जाएगा -14, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x²। अब देखो पहले दो में कॉमन ले लो और आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा 7x, फिर क्या है x -1, देखो हमारे पास x -1, 7x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे x² बन जाएगा, 7x को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा -7x। अब इन दो में कॉमन क्या होगा +2 को x से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा +2x, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -2। देखो x -1 हमारे पास एक जैसा आ रहा है तो उसको हम एक दफा लिखेंगे x -1, 7x + 2 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3x² - 9x + 6। इसमें आपने फिर से क्या करना है, देखो आखिरी वाले नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ। देखो 6 को जब मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 6 3 क्या बन जाएगा 18 और साथ में x²। सही, पहले और आखिरी वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया हमारे पास 18x²। अब देखो दरम्यान में क्या लिखा है -9x। सही है, दरम्यान में क्या लिखा है -9x। अब आपने क्या करना है, देखो अपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने से -9x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए +18x² आ जाए। देखो अगर मैं -3x - 6x तो क्या बन जाएगा, जमा करूंगा -9x। अगर मैं -3x ज़रब -6x मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 18। देखो -3 ज़रब -6 क्या बन जाएगा 18, 18 + 18, देखो माइनस ज़रब माइनस क्या बन जाएगा प्लस, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा x²। तो देखो मेरे पास -3x - 6x बिल्कुल पूरे ऐसे फैक्टर है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18x² बन जाएगा, प्लस माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा -9x। तो दोनों फैक्टर मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो दरम्यान में मैं क्या लिखूंगा 9x की जगह -3x - 6x। अब देखो फिर से आपने करना क्या है, पहले दो में कॉमन लेना है और आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा 3x, यहाँ पर क्या रह जाएगा x -1। किस तरह, देखो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3x², 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -3x। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इन दो में कॉमन क्या होगा -6, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x -1। देखो -6 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -6x, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा +6। तो यहाँ पर भी x -1, यहाँ पर भी x -1, ये दोनों फैक्टर एक जैसे आने चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर एक जैसे आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो x -1 हमने एक दफा लिखना है, 2 दफा आ रहा है, तो 3x - 6 को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिर वही काम आपने करना है, आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ। 16 को x² से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 16x² बन जाएगा। दरम्यान में हमारे पास क्या लिखा है 10x। सही, दरम्यान में हमारे पास क्या है 10x। अब अपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 16x² आ जाए और प्लस माइनस करने से कितना आ जाए हमारे पास 10x आ जाए। कितना आ जाए 10x आ जाए। सही, मल्टीप्लाई करने से 16x² आ जाए और प्लस माइनस करने से कितना आ जाए +10x आ जाए। देखो अब में क्या है +8x + 2 प्लस करोगे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, यानी देखो 8x + 2 वापस क्या बन जाएगा 10। अगर मैं 8x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 16x², वापस 16x² बन जाएगा, यानी देखो। तो देखो पहले दो में कॉमन और आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा x, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x + 2। देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2x। आखिरी दो में कॉमन क्या होगा 8, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x + 2। देखो x को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 8x, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा 16। तो देखो x + 2 दो दफा आ रहा है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, x + 8 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। सही, क्वेश्चन नंबर 5 देखो x² - 9x + 20। फिर से आपने वही काम करना है। देखो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है x² से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 20x²। दरम्यान में क्या लिखा है -9x, दरम्यान में हमारे पास क्या है ये लिखा -9x। अब अपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से 20x² आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए -9x आ जाए। देखो अब मैं अगर मैं -4x - 5x जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा -9x बन जाएगा, यानी -4x को -5x से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो +20x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा +20, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 5 20, x को x से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर बन।
तो प्लस 20x स्क्वायर बन गया। अब देखो पहले दो में कॉमन और आखिरी दो में क्या लोगे कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा x, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 4। देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा माइनस 4x। इन दोनों में कॉमन क्या होगा माइनस 5। देखो माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा माइनस 5x। माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा प्लस 20। वही पुराना आंसर है, सही है। तो देखो x माइनस 4 दो दफा आ रहा है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, x माइनस 5 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारा क्या बना आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये आंसर। अब देखो फिर से आपने इसको किस तरह करना है, देखो आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ क्या है मल्टीप्लाई करना है। जब मैं माइनस 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। दरमियान में मेरे पास क्या लिखा है 3x, दरमियान में क्या लिखा है 3x। अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 3 आ जाए। तो वो कौन से नंबर होंगे, देखो 5x माइनस 2x। 5x में से जब मैं 2x निकालूंगा तो क्या रह जाएगा 3x रह जाएगा। जब मैं 5x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। माइनस 10x स्क्वायर बन रहा है या नहीं, वही मतलब वही पुराना दोनों रकम बन रहा है या नहीं, सही। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 5x माइनस 2x माइनस 10। अब मैं पहले दो में कॉमन लूंगा और आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा x, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 5। x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 5x। आखिरी दो में कॉमन आप देखो माइनस 2 कॉमन लेगा, जब मैं माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा माइनस 2x। माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा वापस माइनस 10 बन जाएगा। तो x प्लस 5 दो दफा आ रहा है तो उसको हम एक दफा लिखेंगे, x माइनस 2 को दूसरी ब्रैकेट में लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 8.4 कंप्लीट है।